पहली क्लास में मैंने आपको एसी करंट के बारे में बताया था। वो करंट जिसकी वैल्यू लगातार टाइम के साथ लगातार चेंज होती रहती है, ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं भैया? एसी करंट कहते हैं, है ना। उसके बाद फिर मैंने बताया था एडी एसी करंट का प्रोडक्शन कहां से होता है। तो एसी करंट का प्रोडक्शन होता है एसी जनरेटर से। एसी जनरेटर, हाँ पता था तेरे को। एसी जनरेटर से। एसी जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो अल्टरनेटिंग नेचर की होती है। वहां से जो ईएमएफ की इक्वेशन आई थी, जो करंट की इक्वेशन आई थी, वही क्या है? एसी की इक्वेशन है। अच्छा, मैंने इक्वेशन में आपको बताया था जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन आती है वो होती है ई इक्वल्स टू में नवाब साइन थीटा। क्या होती है? तो जब साइन की वैल्यू 1 लेते थे तो भैया क्या था? ईएमएफ मैक्सिमम हो जाता था, उसको ई नॉट लिख देते थे। ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट क्या है? मैक्सिमम ईएमएफ, जिसकी वैल्यू क्या होती थी? नवाब। ठीक है। फिर ऐसी करंट, करंट क्या होता है? जब सर्किट क्लोज होता है, जब सर्किट क्लोज होता है तो वहां पर क्या होता है भैया? करंट आ जाता है। करंट होता है ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, जो कि क्या होता है? नवाब साइन थीटा अपॉन में आर। ठीक है। साइन की वैल्यू 1 हो जाती थी तो करंट की वैल्यू क्या होती? मैक्सिमम। और उस मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या होती थी? नवाब अपॉन में आर। ठीक है, ये हो गया था। फिर मैंने कल बताया था लास्ट क्लास में कि एसी करंट को चेंज भी कर सकते हो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको कहीं ट्रांसपोर्ट करना है तो आप क्या करते हो? उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हो, वोल्टेज बढ़ा देते हो। वोल्टेज बढ़ाने से क्या होता है भैया? करंट कम हो जाता है, क्योंकि करंट पे डिपेंड करती है पावर और हीट, तो दोनों ही कम हो जाते हैं, जिससे हमारी क्या होती है? बिजली की बचत हो जाती है। हाई एक्सटेंशन वायर में मैंने आपको बताया था, इसीलिए ज्यादा वोल्टेज और ज्यादा करंट दिया जाता है, और सॉरी कम करंट दिया है। ठीक है। घरों में फिर एक दूसरा ट्रांसफार्मर लगता है जो उस हाई वोल्टेज को कम कर देता है और करंट की वैल्यू क्या करता है? बढ़ा देता है। उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप डाउन। मैंने बकायदे बताया था एन एस अपॉन में एन पी, यानी नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन में नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल का रेशियो बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। मैंने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है वो स्टेप अप के लिए 1 से ज्यादा होता है, स्टेप डाउन के लिए 1 से कम होता है। ठीक है, पूरा बताता। फिर मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मर में कई सारी एनर्जी लॉस भी होती है। सबसे बड़ा एनर्जी लॉस होता है एडी करंट। जो आप कोर का इस्तेमाल करते हो उसके अंदर ईएमआई से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, उसके अंदर एक करंट आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना से एक करंट। अबे गेट तो ढंग से बंद कर लिया, सीधे बंद कर दे। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से उस मेटेलिक कोर के अंदर, कोर जानते हो ना, जिसके ऊपर कॉइल लपेटी जाती है, उसके अंदर भी एक करंट आता है जिसको हम कहते हैं एडी करंट। एडी करंट हमारे किसी काम नहीं होता है, काम का नहीं होता है, इसलिए एनर्जी लॉस का सबसे बड़ा कारण बनता है। दूसरा, एक हमिंग साउंड था, याद है? हाई वोल्टेज की वजह से वहां पर क्या होता है भैया? हमिंग साउंड क्रिएट हो जाता है। साउंड इज एनर्जी, यानी वो एनर्जी आ रही है तो कहीं से तो आ रही होगी, यानी वो भी क्या? एनर्जी का लॉस है। हमारे हमिंग साउंड हमारे किसी काम का नहीं होता। तीसरा था आपको भैया रेजिस्टेंस। कॉइल, जो कॉइल का इस्तेमाल करते हो, प्राइमरी कॉइल और सेकेंड, आ जा भाई आ जा। प्राइमरी कॉइल कौन है? अबे आ जा, कौन है? देखिए, अच्छा तू है, अंदर बैठ जा। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अंदर आप जो टर्न्स यूज करते हो, जो वायर यूज करते हो, उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस की वजह से भी आपको पता है पावर का लॉस होता है। ये सारे पावर का लॉस है। ठीक है, आज जो एसी क्लास में हम करने आ रहे हैं, ठीक है, वो उससे इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि एसी अल्टरनेटिंग करंट है, उसकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है। मैं आपसे पूछूं भैया अभी कितना करंट आ रहा है, आपके घर में कितनी सप्लाई आ रही है, तो आप जवाब क्या दोगे? है कोई जवाब? मैं बोलूंगा आपके घर में कितना करंट आता है, तो आपको तो पता नहीं, करंट बदलता रहता है ना हर टाइम पे। कभी जीरो आता है, कभी मैक्सिमम हो जाता है, कभी फिर नेगेटिव हो जाता है। ऐसे ही होता है ना एसी के साथ। इसका मतलब एसी वेरिएबल है, और वेरिएबल चीजों को आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। इसीलिए एसी की वैल्यू बताने के लिए आप दो टर्म्स का इस्तेमाल करते हो। पहले टर्म का नाम है भैया एवरेज करंट। इसके बगैर देखिए आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, लेकिन इसके बगैर आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं बता पा सकते आप। ठीक है। और दूसरा है भैया जो एग्जैक्ट आता है, जिसको जो आपके घर में सप्लाई आती है, वो है भैया, उसको कहते हैं हम
आरएमएस करंट, वर्चुअल करंट, या आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। ठीक है भैया, ये ज्यादा सही होता है। अभी हम करने आ रहे हैं भैया वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। समझ गए? कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट स्लैश ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, अब ये जो जब हमने वैल्यू निकालना चालू किया तो वैल्यू हमने दो तरीके से निकाली। एक एवरेज करके निकाली, क्योंकि आपको पता जो चीज बदलती रहती है उस केस में हम एवरेज ही बताते हैं सामने वाले को। ठीक है, लेकिन ये एवरेज ज्यादा एक्यूरेट नहीं था, ये एवरेज ज्यादा एक्यूरेट, लेकिन इसके बगैर आप आगे सही वाली वैल्यू भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू निकाली, हमने पहले क्या निकाला, एवरेज वैल्यू, और दूसरी हमने क्या निकाली, आर एम एस वैल्यू। आर एम एस वैल्यू का मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन, इसका एक और नाम है वर्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो हमने दो वैल्यूज निकाली सामने वाले को बताने के लिए भैया कि आपका ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू क्या है। समझ गए? चलो ये हम बात करें एवरेज वैल्यू की, कैसे निकालते हैं एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या वोल्टेज लिख लो, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा अच्छे समझ में आते ना। ठीक है, हमें पता है कि ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो इस तरीके का होता है, यही होता ना। मान लीजिए टी टाइम पर, ठीक है, इंस्टेंट है, ठीक है, इस वक्त करंट की वैल्यू कितनी है या ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, पहले ईएमएफ निकालो। ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, वी लिख लो, मैंने वी बोला, वी लिख लो। इस वी की वैल्यू कितनी होगी, इक्वेशन बताई थी आपको मैंने, वी नॉट साइन ओमेगा टी, यही होगी, ये होगी भैया। ठीक है, तो ये वी नॉट साइन ओमेगा टी होगी। ठीक है, या एक काम करता हूं मैं, ये लंबा पड़ जाएगा इससे। ठीक है, मैं करंट निकालता हूं, करंट में रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करूंगा तो वोल्टेज भी आ जाएगा, ये ज्यादा बेटर है ना। तो पहले करंट निकाल लेता हूं उसके बाद, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है तो आपको समझने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने मान लिया इस टी टाइम पर करंट की वैल्यू क्या है, आई क्या इंस्टेंटेनियस करंट है, आई नॉट साइन ओमेगा टी थी। अच्छा, आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, नवाब अपॉन में आर, नवाब अपॉन में, ये ध्यान रखना, आई नॉट की वैल्यू नवाब अपॉन में आर। ठीक है ना, चलो, अब ये तो हो गया इसकी टाइम पर इतना करंट है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एवरेज करंट। क्या निकालना है, एवरेज करंट कैसे निकल सकता है, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल। ठीक है, लेकिन हम एवरेज हमेशा हाफ साइकिल में ही निकालते हैं, फुल साइकिल में नहीं निकालते, क्योंकि एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहां से मैं टाइम निकाल रहा हूं, 0 to ये क्या है, टी बाय में 2 और एक टी, ये पूरी साइकिल, यहां से लेके यहां तक की साइकिल को हम कहते हैं फुल साइकिल, और यहां से लेके यहां तक की साइकिल को हम कहते हैं, हाँ, हम हाफ साइकिल में ही एवरेज निकालते हैं। उस दिन याद है ना, बताया था। चलो, तो एट टाइम टी, एट टाइम करंट कितना आपका, साइन हो गया, आई क्या इंस्टेंटेनियस करंट है, और इंस्टेंटेनियस करंट को क्या लिखते हो, डी क्यू अपॉन में आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो डी क्यू क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में क्या हो गया, डी टी। आपको क्या निकालना, क्यू, क्यू क्या है, टोटल चार्ज, कहां से कहां तक का, हाफ साइकिल तक का। इसे कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको कहते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो हमें निकालना भी है चार्ज पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट। ठीक है ना,
तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यू, और आई नॉट बाहर आएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि ये मैथ्स इसमें है, ठीक है। माइनस कॉस, क्या लगा बेटा पीछे, ओमेगा टी लिख दीजिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यहां पर क्या है, टी, यहां पर क्या है, तो जो फालतू है ना उसको नीचे लगा दो, ठीक है। और हमने कहां से कहां तक लिया है, जीरो से लेके हाफ साइकिल लिया। अब ये क्या आ जाएगा आपका, इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्यू इक्वल्स में क्या आ जाएगा आपका, माइनस आई नॉट ओमेगा अपॉन में ओमेगा। और देखिए अगर मैं सीधा वैल्यू की बात करूं तो देखिए माइनस तो बाहर आ गया, कॉस की लिमिट क्या है, ओमेगा टी, जीरो से लेके, ठीक है। अब इतना लंबा चौड़ा दिमाग मत लगाना, अगर जीरो से टी होता तो कॉस जीरो जाता, कॉस होता या साइन होता जीरो जाता। लेकिन जीरो से टी बाय में टू है, तो ये माइनस टू आएगा। क्या आएगा, देखिए जीरो से टी बाय में टू की लिमिट में कॉस की वैल्यू माइनस टू आती है, और टी बाय टू से लेकर टी तक में प्लस टू आती है। समझ गए, वैल्यू डाल लेना आप, इतना ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्यू क्या आएगा आपका, यहां पर क्या आएगा, ये माइनस टू आने वाला है, क्या आने वाला है, तो माइनस आई नॉट इंटू में टू माइनस टू अपॉन में क्या हुआ, ओमेगा। तो इसको अरेंज करोगे तो ये आएगा माइनस आई नॉट, प्लस हो जाएगा ना, ये जाएगा टू आई नॉट। ओमेगा क्या होता है, टू पाई अपॉन में कैपिटल टी होता है, ओमेगा क्या होता है, टू से टू क्या होगा, कैंसिल, जाएगा टी आई नॉट अपॉन में, ये आ गया भैया आपका चार्ज पहली साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल में इतना चार्ज आ गया। अब आपको पता है एवरेज करंट निकालना है, देन तो क्या होगा भैया आपका, एवरेज करंट इक्वल्स टू में टी, टोटल चार्ज कितना है भैया, टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी रखी है, टी आई नॉट अपॉन में पाई, और टोटल टाइम की वैल्यू कितनी है, हाफ। ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या, टू आई नॉट अपॉन में, दैट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। ऐसे ही एवरेज करंट इन नेगेटिव हाफ साइकिल, एवरेज करंट इन नेगेटिव हाफ साइकिल, साइकिल करोगे तो आपको आई एवरेज इक्वल्स टू में टोटल चार्ज क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और ये क्या होगा, टी बाई टू से लेके टी की लिमिट रखोगे, ये चार्ज हो जाएगा, ये क्या होगा, अपॉन में टाइम क्या होगा, वही आएगा होगा, तो ये आएगा भैया आपका माइनस आई टू आई नॉट अपॉन में पाई। यहां पर जो प्लस है ना, वही यहां पर क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एवरेज करंट क्या आएगा, नेगेटिव, टोटल एवरेज करंट, टोटल एवरेज करंट इन कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल यानी जीरो से लेके टी तक, तो क्या होगा, एवरेज करंट इन पॉजिटिव साइकिल प्लस एवरेज करंट इन नेगेटिव साइकिल, साइकिल पॉजिटिव साइकिल में कितना एवरेज आ रखा है, टू आई नॉट अपॉन में माइनस टू आई नॉट अपॉन में क्या हो गया भैया, जीरो, ठीक है। इसीलिए हम एवरेज हमेशा किस में निकालते हैं, कंप्लीट साइकिल में निकालते हैं, किस में निकालते हैं, नोट में इतना ध्यान रखना, पर ये एवरेज वैल्यू एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट से क्या है, अलग है, अलग, ध्यान रखना जो हमने ये निकाला है वो अलग है। अच्छा यहां पर साइड में ये लिख देता हूं, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, तो एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा आपका एवरेज करंट इनटू में रेजिस्टेंस, है ना। और एवरेज वैल्यू क्या रखा है, पॉजिटिव हाफ,
पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको एवरेज करंट निकालना है, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज करंट क्यों लिखा है थी, 2I0 अपॉन में क्या ही थी, पाई था, इंटू में आर, 2I0 आर अपॉन में क्या हुआ पाई, I0 अपॉन में I0 इंटू में आर क्या होता है, E0 या V0 क्या होता है, ये हो गया, ठीक है। और एवरेज वैल्यू ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुई, -2 V0 अपॉन में नेगेटिव हाफ साइकिल। अच्छा, नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने पहले वो निकाल दिया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये अभी भी कॉम्पिटेटिव लेवल में क्वेश्चंस आते हैं इसके, ठीक है, लेकिन ऐसा नॉर्मली आपका डेरिवेशन नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब आते हैं कि ट्रू वैल्यू कैलकुलेशन करने आ रहे हैं, हमें पता ना, तो सामने वाले को बताना भैया कि करंट कितना आ रहा है, तो करंट तो हम एक बता नहीं सकते कि इसकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है, तभी अपने सामने वाले को, ये तो गलत हो गया, जो ट्रू वैल्यू आती है उससे अलग है, तो गलत है। अब हमें ट्रू वैल्यू बतानी है सामने वाले को, हम क्या करते हैं भैया, RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग, क्या निकालू, EMF निकालू या करंट निकालू, पहले करंट ही निकाल देते हैं, करंट, रूट मीन स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा भैया। और इसकी एक और एडवांटेज है कि ये कंप्लीट साइकिल में भी निकलता है, हाफ साइकिल में जो आएगा वही क्या होगा, कंप्लीट साइकिल सेम वैल्यू आती है, जीरो नहीं आता, वो क्या होता था, कंप्लीट साइकिल में जीरो और हाफ साइकिल में ही आता था केवल, समझ गए। तो हम निकाल रहे हैं RMS वैल्यू, ये है इंपोर्टेंट और ये है सिलेबस के अंदर, ठीक है। इंपोर्टेंट ही तो क्या बना दिया, चांद सितारे कहाँ है, किसमें से ना, क्या नहीं आ रहा इस वाले में ना, मैं ऐसे कैसे हटेंगे, कहा है कुछ भी ना, लेकिन इतना टाइम थोड़ी ना, इंपॉर्टेंट ये आएगा सिलेबस में है, ये ध्यान में, ठीक है। अब देखिए बड़ा आसान है, जिसको इंटीग्रेशन करने आगे थोड़ी सी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन की नॉलेज चाहिए, आएगी आएगी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। दो तीन फॉर्मूले हैं जो तेरे को रटने हैं, जिसके पास में, ठीक है। अब समझ तो कर नहीं सकती ना, रटी बोलूंगा, ठीक है। तो RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट करने आ रहे हैं, ठीक है। देखिए भैया, RMS का मतलब होता है रूट कर दो, उनका मीन निकाल दो, ठीक है। लेकिन इसका एक तरीका और है हमारे पास RMS निकालने का, हम जानते भी, देखिए मैंने बना दिया, क्या है, AC साइकिल है, क्या है ये, ठीक है। ये T टाइम पर करंट है, इस करंट की वैल्यू क्या होगी, I0 sin ओमेगा टी, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, तो एट टाइम T हीट कितनी निकलेगी, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I² R इंटू में dt, dt मतलब टाइम इंटरवल, T तो टाइम है लेकिन dt क्या है, इंटरवल है, ठीक है। तो ये हो गया, तो DH क्या होगा, अभी आपको मैं RMS वैल्यू बता दूंगा, अभी पहले हम हीट निकाल रहे हैं कि इस इंस्टेंट पर हीट कितनी निकली, तो I0 sin ओमेगा टी होल स्क्वायर R इंटू में क्या हुआ, dt हो गया, ठीक है। तो DH क्या हो जाएगा, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू में R इंटू में क्या हुआ, dt। ये क्यों किया मैंने, चलो भैया पहले बता दूं आपको मैं, कि आप जो फॉर्मूले पढ़ते हो, V इक्वल्स टू IR, H इक्वल्स टू में I² RT, या फिर जो भी फॉर्मूले पढ़ते हो, उन सब में करंट कांस्टेंट होता है, क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले DC के हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट के, फिक्स वैल्यू ऑफ करंट के,
लेकिन मैं किससे निकाल रहा हूं, एसी, और एसी करंट लगातार क्या होता है, बदलता रहता है। अब एसी करंट बदलेगा तो इसका मतलब ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है एसी के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक इंस्टेंट लेता हूं। मैंने कौन सा इंस्टेंट लिया है, टी। क्या लिया है, इस टी पर जो करंट रहेगा वो तो फिक्स रहेगा, मतलब डीसी की तरह बिहेव करेगा। और जब डीसी की तरह बिहेव करेगा तो मैं डीसी वाले फॉर्मूला लगा सकता हूं, एच इक्वल्स टू में आई स्क्वायर आर इंटू में टी। अच्छा, यहां पर डीएच क्यों लिखा है, क्योंकि हम इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, इंस्टेंट में कितनी हीट निकलेगी, डीएच, और इंस्टेंट का टाइम इंटरवल क्या होता है, डीटी। तो मैंने इंस्टेंट की बात की, इंस्टेंट में जो एसी करंट होता है वो डीसी की तरह बिहेव करता है उस इंस्टेंट के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अरे यार, ठीक, तो उस इंस्टेंट पर ये इतनी हीट निकली थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक की कुल हीट निकाली, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, यहां पर ये ध्यान रखना, इसे कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। ये होता है 1 - cos 2 ωt। क्या होता है, 2 sin² ωt। ये 2 है तो 2 हट जाएगा यहां से, तो sin² ωt का लिखते हो आप इसको, केवल sin² ωt को, 1 - cos 2 ωt अपॉन में क्या होगा, 2, ठीक है। इसे ध्यान रखना, एक तो ये होगा। दूसरा ये बता दिया भैया कि साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, अगर आप 0 से t का इंटरवल ले लेते हो तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 आएगा। लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, ये पता है, ये कर दो। दूसरा, 0 से t/2 के इंटरवल में साइन हो, साइन थीटा dt क्या होता है भैया आपका, क्या होता है, 0 से t के इंटरवल में साइन थीटा dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, -2। क्या होता है, -2 आएगा लिमिट रख करके, ठीक है। और कॉस क्या होता है, -2, ठीक है। क्या, अरे तो टाइम थीटा की वैल्यू ओमेगा टी रख दियो ना, थीटा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा टी हो जाएगी, ठीक है। थीटा ओमेगा टी होता है, ओमेगा। क्या करें, रख ले वैल्यू, क्या कोई दिक्कत नहीं, सेम इंटरवल। कॉस की वैल्यू, हाँ कॉस की वैल्यू देखनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी होगी देख लियो, इस रखना ही तो वैल्यू, वैल्यू तो रखनी आती होगी। चलो भैया देखते हैं। तो मैंने क्या किया, स्ट्रेट टाइम पर इस करंट को, करंट कांस्टेंट जैसा बिहेव करने लगा, और कांस्टेंट करंट यानी डीसी करंट बिहेव करने लगा, तो हमने डीसी का फॉर्मूला लगा दिया, एच इक्वल्स टू में I² RT। अब आपको पता है भैया, हीट जो होगी वो इंस्टेंट की बात कर रहा हूं तो क्या होगा, हीट डीएच, करंट, रेजिस्टेंस, और टाइम क्या होगा, इंटरवल dt, ठीक है। तो करंट की वैल्यू रख दी आपने, ये आ गया, ठीक है। टोटल हीट, अभी देखो डीएच क्या हो जाएगा आपका, I0²। अगर मैं टोटल हीट निकालूंगा ना, साइन को इंटीग्रेट करूंगा साइन स्क्वायर को, तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो हमने क्या कर दिया, मुझे पता साइन स्क्वायर की जगह पे मैं ये लिखता हूं, इसका इंटीग्रेशन होता है, समझ गया। तो इसे लिख दिया 1 - cos 2 ωt अपॉन में 2, ये साइन स्क्वायर के यहां पे आ गया, ठीक है। आर इंटू में क्या हो गया, dt, ठीक है। तो डीएच क्या हो जाएगा, डीएच इक्वल्स में क्या हो जाएगा आपका, I0² अपॉन में 2 बाहर आ गया, अपॉन वाला 2 बाहर आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करूंगा, तो क्या होगा, ये क्या होगा, आर डी टी और माइनस आर कॉस ओमेगा टी डी टी, ठीक है भैया, 2 ओमेगा, ठीक है। ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आप देखिए, ये पूरा इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ गया। टोटल हीट, टोटल हीट फ्रॉम 0 टू टी, 0 से लेकर टी, यहां से लेकर यहां तक कुल कितनी हीट निकली होगी इस करंट के जाने पर, तो क्या होगा, डीएच का क्या होगा, एच। लेकिन ये हीट किससे निकाल रहा हूं, एसी से। किस करंट के थ्रू एसी की हीट की बात कर रहा हूं, I0 अपॉन में 2,
इसको इंटीग्रेट करोगे, आर बाहर आएगा, अंदर क्या होगा dt, जीरो से लेकर टी का इंटरवल लीजिए। हाँ, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है ना सर्किट का, ठीक है। आर ये रहा, बाहर निकाल दो, जीरो से टी कॉस 2 ओमेगा टी dt, ये हो गया। मैंने आपको बताया चाहे साइन और थीटा हो, चाहे कॉस थीटा, जीरो से टी के इंटरवल में क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये पूरी टर्म क्या होगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जीरो कर दो इसको, ठीक है। तो हीट ड्यू टू एसी, आई नॉट स्क्वायर अपॉन में क्या हुआ 2, ये हो गया आर, dt का क्या होगा टी, लिमिट लग गई जीरो से लेके कैपिटल टी, वो वाला जीरो हो गया, खत्म कर दो उसको। तो भैया देखिए आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 आर, एक बार स्मॉल डी को अपर लिमिट रिप्लेस करेगी, एक बार स्मॉल डी को लोअर लिमिट रिप्लेस करेगी, बीच में क्या आएगा माइनस। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा आई नॉट आर टी अपॉन में क्या होगा 2। ये किसने हीट निकाली है, एसी के थ्रू हीट निकली है। चलो हम लेते हैं, now we use same circuit for same time with DC करंट। अब हम यही सर्किट ले रहे हैं, इसी सर्किट में हमने क्या लगाया था पहले, सर्किट का रेजिस्टेंस क्या था आर, हमने पहले क्या लगाया था एसी, क्या लगाया था, वो कितने टाइम के लिए, 4 टी टाइम के लिए। अब हम यही सर्किट ले रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सर्किट सेम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, लेकिन करंट क्या ले रहे हैं डीसी, डीसी को करंट कौन देता है, बैटरी, कौन देता है, बैटरी। 4 टाइम वोल्टेज इसके अंदर कितना है, 4 टाइम भी क्या ले रहे हैं, टी ले रहे हैं। हीट निकालते हैं, हीट क्या होगी इसकी, करंट कितना है आई। अब डीसी करंट की वैल्यू डीसी करंट है, और डीसी करंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, तो हीट कितनी होगी, हीट डी टू डीसी, करंट ऑफ डीसी का स्क्वायर, बोला हाँ, रेजिस्टेंस वही रहेगा, और टाइम कितना है, हमें इंस्टेंट लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करंट फिक्स है। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन। क्या कह रहा भैया, इफ एच ए सी यानी हीट ड्यू टू एसी और हीट ड्यू टू डीसी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, मैंने कंडीशन ली है, तो देन आईडीसी को क्या कहेंगे, आरएमएस ऑफ एसी, आरएमएस ऑफ, कहा कि भैया अगर हीट ड्यू टू एसी और हीट ड्यू टू डीसी बराबर होंगे तो जो डीसी करंट की वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगा, आरएमएस ऑफ एसी। मैंने बाद में कहना ये डेफिनेशन में है, ठीक है, एक्चुअली मैंने कह दिया अगर दोनों हीट बराबर है, एसी के थ्रू कितनी हीट निकली है, आई नॉट आर टी अपॉन में क्या हुआ 2, और डीसी के थ्रू कितनी हीट निकली है, आई डीसी स्क्वायर आर टी, ये दोनों कट गए, तो आईडीसी की वैल्यू कितनी आ रही है, आईडीसी इक्वल्स में अंडर रूट अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपका, देखिए आई नॉट का तो स्क्वायर है, ये डीसी करंट की वैल्यू आ गई, इसी को कहता हूं भैया आरएमएस ऑफ एसी। सुन लीजिए एवरेज वैल्यू क्या होता है, ठीक है, सॉरी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है। मैंने एक सर्किट लिया, उसमें क्या पास कराया, एसी, कितने टाइम के लिए, मैंने उसी सर्किट से, उसी सर्किट बोलने का मतलब है रेजिस्टेंस क्या रहेगा, क्या पास कराया, कितने टाइम के लिए, कहता है ये पहला सर्किट है और ये क्या है, ठीक है, इफ हीट ड्यू टू एसी इज इक्वल्स टू में हीट ड्यू टू डीसी प्रोवाइडेड सर्किट फर्स्ट एंड सेकेंड आर सेम। कह रहा अगर हीट ड्यू टू एसी और हीट ड्यू टू डीसी आपस में बराबर है, कब, जब दोनों सर्किट क्या भैया सेम हो, देन द वैल्यू ऑफ आईडीसी
is known as RMS of AC। ये इसकी डेफिनेशन है। कह रहा भैया आपने सर्किट लिया, उसमें एसी करंट अप्लाई किया, आपने वही सर्किट लिया, डीसी करंट अप्लाई किया, दोनों को सेम टाइम तक दिया, अगर दोनों के थ्रू सेम हीट निकल रही है तो हम क्या कहेंगे भैया, जो डीसी करंट है वो क्या है। देखिए भैया एक्चुअल में आपको बताता हूं, मैं आपको एक्चुअल में एवरेज जो आप निकालते हो ना, वही सेम चीज का पैटर्न है आरएमएस निकालने का भी। अच्छा एवरेज आप क्यों निकालते हो, क्योंकि चीजें बदलती रहती है। आप क्या करते हो, एवरेज निकाल देते हो, आपको एक वैल्यू मिल जाती है, बताते हो यही है, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी पर्पस के लिए क्या निकाला जाता है, सॉरी एवरेज निकालते हो, मैंने एवरेज बोला। एवरेज जो निकालते हो क्यों निकालते हो, क्योंकि चीजें बदल रही होती है, वहां पे आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है, तो आप क्या करते हो, वहां पर एवरेज निकाल देते हो। इसी पर्पस के लिए आप क्या निकालते हो, आरएमएस भी निकालते हो। जो पर्पस आपका एवरेज निकालने का है वही पर्पस क्या है, आरएमएस निकालने का भी है। चलो तो रखो, देखो हम देख रहे हैं भैया एसी क्या हमारा वेरिएबल है, ध्यान दीजिए भैया, एसी क्या आपका वेरिएबल है, यानी ये करंट अगर बदलेगा तो इसके द्वारा निकाली गई हीट भी क्या होगी, हर टाइम पे चेंज होगी। मैंने क्या किया, ये हीट देखा, ये हीट देखा, सब हीट को देखा और जोड़ा, क्या आ गया, 100 जूल आ गया। मान लीजिए कितना आ गया, 100 जूल। ध्यान दीजिए, अब मैंने क्या किया, डीसी करंट लिया और उसको भी इतना टाइम दिया, लेकिन आप देख रहे हो डीसी करंट से जो हीट निकल रही है हर टाइम पे वो फिक्स है, लेकिन उसने भी टोटल हीट कितनी निकाली इतनी टाइम में, 100 जूल ही निकाली। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होगा, ये कभी ज्यादा हीट निकाल रहा है, कभी कम निकाल रहा है, ये हमेशा सेम हीट निकाल रहा है। तो यदि आप इसका एवरेज निकालोगे तो क्या होगा, वो इसके बराबर आएगा। दिमाग लगाओ, सोचो, मान लो इसने 10 सेकंड में 100 जूल हीट निकाली और इसने ही 10 सेकंड में 100 जूल हीट निकाली। अच्छा इसने 10 सेकंड में 100 जूल हीट निकाली है, तो 1 सेकंड में कितनी निकाल रहा होगा, 10 जूल। वो इसका एवरेज है, लेकिन ये इसकी वो हमेशा की वैल्यू है, इसकी वो, ये हमेशा हर सेकंड में क्या करेगा, 10 जूल 10 जूल 10 जूल 10 जूल निकालेगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी जो वैल्यू है वो इसका क्या है भैया, एवरेज है, या इसकी जो वैल्यू है वो इसका क्या है, आरएमएस है, क्योंकि आरएमएस और एवरेज दोनों का पर्पस क्या है, एक है। एवरेज से एक्यूरेट होता है, आपने मीन मीडियन मोड पढ़ा था ना, तो मीन जो होता है ना वो लेस एक्यूरेट होता था, आपको याद होगा। फिर आपने मीडियन निकाला, उससे ज्यादा एक्यूरेट था, और मोड उससे ज्यादा एक्यूरेट था। और मोड जब निकालते तो आप अंडर रूट करते थे, याद है, ऐसे करते थे, अंडर रूट नहीं करते थे, 10th क्लास में, तो मेरे को याद है, बहुत पुरानी बात है। चलो छोड़ो, तो ऐसे क्या होता है, ये जैसे मीन आपका लेस एक्यूरेट होता है और आरएमएस क्या होता है आपका ज्यादा एक्यूरेट होता है, बाकी दोनों का पर्पस क्या होता है, सेम होता है। तो यहां पर जो हीट निकल रही है, मैंने और इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी करूं, क्योंकि यहां पे करंट का स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है, आप सारी हीट को जोड़ोगे तो सारे करंट के स्क्वायर को आप जोड़ रहे हो, सारे करंट के स्क्वायर को आप डिवाइड बाय क्या कर रहे हो भैया, आपको मीन ही निकाल रहे हो, तो भैया क्या होगा, जब आप सारे करंट के स्क्वायर को जोड़ोगे तो क्या होगा, सबका क्या होगा, सम आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहां पे अंडर रूट भी लग गया, तो सब करंट का स्क्वायर का अंडर रूट लग गया, क्या बन गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। दोबारा मैं बोल रहा हूं भैया, एवरेज हो चाहे आरएमएस हो, दोनों का पर्पस एक होता है, लेकिन स्क्वायर करके जब आप मीन निकालते हो, आरएमएस करके निकालते हो, तो वो रूट मीन स्क्वायर कहलाता है और वो ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू ओनली मीन के। समझ गए, मीन से ज्यादा एक्यूरेट कौन होता है, आरएमएस। अब मैंने यहां पे करंट इसलिए हीट इसलिए लिया क्योंकि हीट में आप स्क्वायर करते हो टर्म का, और उसके बाद अंडर रूट करते हो, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यहां से हो गया। बाकी पर्पस सेम है, क्या है भैया, देखिए ये हर टाइम पर अलग अलग हीट निकाल रहा है और ये हर टाइम पर सेम हीट निकाल रहा है। मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर 10 सेकंड में, यहां से यहां तक का टाइम कितना है, यहां से यहां तक का टाइम कितना है, 10 सेकंड है, तो ये 10 सेकंड में अगर 100 जूल हीट निकाल रहा है तो हर सेकंड में कितनी निकाल रहा होगा, और ये हर सेकंड में क्या कर रहा है, 10 जूल निकाल रहा है। तो मैं कहूंगा कि इसकी जो वैल्यू है इसकी किसके बराबर आ रही है, मीन के बराबर, या एवरेज के बराबर, या आरएमएस के बराबर, क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए आप मीन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, आरएमएस बोलोगे। समझ गए, तो ये है आपकी आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ऐसे निकालते हैं। कंडीशन
अगर जो है ठीक है। अब एक काम करते हैं, आर एम एस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज करोगे आप कैलकुलेशन, मैं बस तो बना देना उस लायक, ठीक है। मैंने क्या लिया, आरएमएस वोल्टेज लिया, आपको पता है आरएमएस वोल्टेज ऐसे होता है, क्या करूं, इंस्टेंट लू, क्या लू, मैंने मान लिया इस इंस्टेंट पर, यानी टाइम कितना हो रहा था, टी हो रहा था, तो यहां पर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, वी, और वी की वैल्यू क्या होगी, वी नॉट। और आपको ये भी बता दूं कि सर्किट ये है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया उसकी वैल्यू क्या, वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट आपका वेरिएबल होगा, है ना। करंट क्या होगा, तो हीट क्या होगी, अब इंस्टेंट ले लिया तो इस इंस्टेंट के लिए वोल्टेज की वैल्यू फिक्स, यानी करंट की वैल्यू फिक्स, तो हीट एट टाइम टी, एट टाइम टी, टी टाइम पर कितनी हीट होगी, तो वो क्या होगी, डी एच, वो किसके बराबर आती है, आई स्क्वायर आर इंटू में डी टी। लेकिन हमें तो आई पता ही नहीं, हमें तो क्या पता है, वी पता है, तो भैया आपको पता है ना आई, आई क्या होगा, आई जो होता है वो वी अपॉन में क्या होता है, आर होता है। तो हमने क्या लिख दिया, डी एच इक्वल्स टू में वी स्क्वायर अपॉन में आर, आर और इंटू में डी टी। एक आर से एक आर क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो डीवी क्या होगा, डीएच क्या होगा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हाँ ठीक है, ठीक है, ओमेगा टी अपॉन में क्या होगा, आर इंटू में क्या होगा, डी टी, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसको इंटीग्रेट करो और बताओ मेरे को क्या वैल्यू आ रही है, जल्दी बताओ। देखिए, ये हीट आ गई इंस्टेंट की, टोटल हीट क्या होगी, चलो पहले इसको अरेंज कर लो ढंग से, वरना साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता। डीएच क्या होगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन में आर, ये बाहर ही कर दो तो कांस्टेंट टर्म में, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी लिख दीजिए इसको, और इंटू में क्या हुआ, डी टी हो गया। तो डीएच क्या होगा आपका, वी नॉट अपॉन में आर, ये क्या हुआ, डी टी प्लस, सॉरी माइनस कॉस टू ओमेगा टी डी टी। हाँ, अच्छा हाँ, कहाँ गया, अच्छा इसका टू आएगा ना, ठीक है। तो डीएच इक्वल्स में क्या, वी नॉट स्क्वायर टू आर, ठीक है, अब तो हो ही चुका है, इंटीग्रेट कर दो सीधा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट, तो डीएच क्या होगा, एच वी नॉट स्क्वायर अपॉन में टू आर बाहर आ गया, इसका क्या होगा, टी, जीरो से लेकर डी की लिमिट, और इसका क्या होगा, हाँ लिख दिया, मैं लिख दे रहा हूं, माइनस साइन टू ओमेगा टी, टू ओमेगा टी अपॉन में टू ओमेगा, जीरो से टी। इस इंटरवल में क्या होता है भैया, जीरो होता है, इस इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो। तो ये हो जाएगा आपका एच इक्वल्स में क्या होगा, वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर टू आर टी माइनस जीरो, यानी क्या होगा, डी एच इक्वल्स टू में एसी के थ्रू हीट कितनी निकली आपकी, ये होगी, ठीक है। मैंने क्या दिया, इफ सेम, वही लिख देना, ठीक है, और सेम सर्किट एंड सेम टाइम, ठीक है, फॉर डीसी। डीसी के लिए, हम डीसी के लिए कर रहे हैं सेम सर्किट सेम टाइम, सर्किट सेम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, तो हीट क्या होगी, डीसी, आई डी सी स्क्वायर आर इंटू में टी। अब डीसी करंट की वैल्यू क्या होगी, डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, डीसी वोल्टेज
आर से आर क्या हुआ, कैंसिल हो गया, एच डी सी क्या गया, वी डी सी आर इंटू में क्या हुआ, टी हो गया। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। इफ एच ए सी इक्वल्स टू में एच डी सी, दोनों बराबर होते हैं। हाँ ये दिखाना पड़ेगा। वी नॉट स्क्वायर टी अपॉन में 2r इज इक्वल्स टू क्या है, वी डी सी स्क्वायर टी अपॉन में आर। आर से आर क्या हुआ, कैंसिल, टी से डी क्या हुआ, कैंसिल, तो वी डी सी की वैल्यू क्या हुई, वी नॉट अपॉन में √2, और जो वी डी सी की वैल्यू क्या होगी, वी वही वी आर एम एस के बराबर होगी। ठीक है, तो यहां पे ये लिख देता हूं मैं, इफ एच ए सी बराबर में एच डी सी, फॉर सेम सर्किट फॉर सेम टाइम, फॉर सेम टाइम, देन एच वी डी सी क्या होगा, वी आर एम एस के बराबर होगा। ठीक है, अगर हीट दोनों में सेम है, सर्किट सेम मतलब रजिस्टर सेम है, करंट भी सेम है, तो भैया क्या हुआ, ये आरएमएस वैल्यू आ गई। ठीक है भैया, तो इसमें ध्यान रखना, और यहाँ पे एक बात नोट कर लेना, छोटी सी बात है, नोट कि वी आर एम एस इज इक्वल्स टू में आर टाइम्स ऑफ आई आर एम एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अगर आपको आई आर एम एस पता, रेजिस्टेंस पता, तो आप वी आर एम एस निकालोगे, या आपको वी आर एम एस पता, रेजिस्टेंस पता, तो आप आई आर एम एस निकाल सकते हो आपसे। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद आपका आएगा सर्किट एलिमेंट, जो कि मैं अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, कल मैं सुबह क्लास में कराऊंगा 9:30 से लेकर 11:30 तक, चैप्टर 1 से लेके 5 तक का रिवीजन। ठीक है भैया, चैप्टर 1 से लेके 5 तक रिवीजन, मेन टॉपिक सारे करा दूंगा मैं। ठीक है, तो भैया कोई मिस नहीं करेगा, सारे आएंगे। हाँ भाई, भाई यार अब देख यार, यार संडे थोड़ी नहीं लिखवा रखा सबने, मैं थोड़ी ना, मैं तो अपने आपके हिसाब से लेता हूँ क्लास। अब जब कल 2 घंटे क्लास लेनी, तो मैं क्या करूं भाई मैं। हाँ हाँ जी, कोई नहीं, 9:30 से 10 बजे से आ जाती। चलो ठीक है भैया, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय।